पेट सफा, हर रोग दफा। और नाज़रीन, चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे भोपाल में मौजूद हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए सवाल क्या है? जी मेहताब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि मेडिकल की तालीम में अखलाकियात के लेक्चर के तौर पर कुछ नामों को शामिल किया जाएगा, इस पर अब वहाँ सियासत भी शुरू हो गई है। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, है ना, सियासत शुरू होने की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को उसमें अखलाकियात की तालीम के नाम पर मेडिकल एजुकेशन के फाउंडेशन कोर्स में शामिल किया है, इन तमाम लोगों का ताल्लुक अगर हम BR अम्बेडकर को निकाल लें तो तमाम लोगों का ताल्लुक, चाहे हम एडवार की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय की बात करें या चरक की बात, सब लोगों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के कुछ नजरिए से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसको मुखालफत करते हुए कहा कि तालीम का हम भगवाकरण नहीं होने देंगे और इसको व्यापम की बदउनवानी से जोड़कर उसको देख रहे हैं। हालांकि जो है मध्य प्रदेश वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि तमाम लोग जो बड़े हैं, जिनकी अपनी तालीमात है, जिनकी खिदमत है, जिनको पढ़ा जाना ज़रूरी है, तो फाउंडेशन कोर्स के तौर पर जो है इनका नाम शामिल किया जा रहा है और फिर इसके लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो अपनी तमाम चीज़ों का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद तमाम चीज़ों को मेडिकल एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है, तो आने वाले दिनों में कहा जाए, जिस तरह चाहे दूसरे मामले को, चाहे वो भी रिजर्वेशन की बात करें या फिर हजूमी तशद्दुद की बात करें, उस तरह से कांग्रेस को बैठे बैठाए एक मुद्दा और हाथ लग गया है जिसको लेकर सियासत होना लाजमी है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में उन लोगों को अब तक पढ़ाया जाता रहा है जिनके नजरियात, जिनकी खिदमत मेडिकल एजुकेशन की फील्ड में रही है। लेकिन ये पहला मौका होगा कि जिसमें एडवार को या फिर दीनदयाल उपाध्याय को या चरक को या फिर BR अम्बेडकर को पढ़ाया जाएगा। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए।